4 जनवरी 2025 की यह बात है। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है पूर्णिया और पूर्णिया जिले का एक थाना लगता है भवानीपुर। भवानीपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार की पुलिस, यूपी एसटीएफ, एटीएस इन्होंने चारों तरफ से एक मकान की घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद पुलिस आवाज लगाती है कि नासिर पठान अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो पुलिस को गोली चलाने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की थी तो आसपास के जो लोग हैं उनमें हड़कंप मच जाती है कि इतनी सारी पुलिस का यहाँ पर काम क्या है। दरअसल इस घर से एक व्यक्ति निकलता है, निकलने के बाद कहता है कि साहब आप क्या नाम ले रहे हैं, यह घर तो मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूँ। इस घर में एक सदस्य रहता है। जब पुलिस ने बात सुनी तो पुलिस को भी बड़ी हैरानी होती है। पुलिस जिसको तलाश करने के लिए आई थी, जिसका एड्रेस मिला था, दरअसल एड्रेस पे कोई और रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार पुलिस ने उसके जो 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बालक होता है उसको हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लेकर जाती है। और जब उसके अपराध की जो भी उसने कृत्य किया था उसकी कहानी सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र जो कि अभी नाबालिग है, काम उसने ऐसा किया कैसे। जैसे कि आतंकवादी काम करते हैं, जैसे कि अब बड़े बड़े अपराधी काम करते हैं। अब इस बात को लेकर पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी ये सोचने पर मजबूर होती है कि उस बालक के साथ क्या बालकों वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर आतंकवादियों जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। हालांकि फिलहाल उस बालक को वहां रखा गया है जहाँ पर बाल अपराधी रहते हैं, यानी कि संप्रेषण गृह में रखा गया है। लेकिन जैसे लोगों ने इस घटना को, इस कहानी को जानने की कोशिश की तो हर कोई हैरान रह जाता है। आज की जो कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 11वीं क्लास में पढ़ने वाला उस छात्र ने ऐसा क्या काम किया था जो उत्तर प्रदेश पुलिस भी सोचने पर विवश हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के जिला पूर्णिया से शुरू हो जाती है। लेकिन कहानी की गूंज जो सबसे पहली गूंजती है वो गूंजती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रयागराज का वो इलाका लगता है जहाँ पर महाकुंभ का मेला जो कि 12 साल के बाद लग रहा है। उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की जितनी भी मशीनरी है सबकी सब उसकी तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि उसमें देश विदेश से लाखों लोग श्रद्धालु आने वाले हैं। उसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से इंतजाम किया जा रहा था। और इसी बीच में एक पोस्ट थी जो शॉर्ट लगाकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था। अब चाहे वो एक्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर कहीं पे भी हो, वो हर जगह फैलने लगती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि यह 1000 लोगों को मारने के लिए बम से उड़ाने की सीधी सीधी धमकी दी गई है। अब पुलिस में हड़कंप मच जाता है। 31 दिसंबर 2024 को जैसे ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और नासिर पठान के नाम से वायरल हो रही थी, साथ ही एक चैटिंग थी, चैटिंग भी वायरल हो रही थी। किसी ने समझाने की कोशिश की, तुम्हें इस तरह के काम करते हुए शोभा नहीं देता, तुम ये काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये कहता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। किसी तरह की चैटिंग भी वे समझाने वाले समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धमकी देने वाला डर नहीं रहा है। ना उसे कानून का खौफ था, ना उसे किसी तरह का खौफ था। आखिरकार वह करना क्या चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रयागराज की पुलिस सक्रिय हो जाती है। साथ ही प्रयागराज के इस इलाके का जो जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है उसको इतने समय के लिए एक जिला घोषित कर दिया जाता है। दरअसल 13 जनवरी 2025 से ये कुंभ का मेला शुरू होगा और 26 जनवरी 2025 तक ये कुंभ का मेला लगेगा, चलता रहेगा। दरअसल यहाँ पर वैसी ही व्यवस्थाएं होती है जैसे कि एक जिले की व्यवस्था होती है। वहाँ डीएम भी बनते हैं, एसएसपी बनते हैं, थाना भी घोषित कर दिए जाते हैं। तमाम तरह की सुविधाएं, चाहे वो हेल्थ की हो, फिर एजुकेशन की हो या फिर किसी सुविधाएं हो, सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कर दी जाती है। अब पुलिस को सक्रिय तो होना ही था। पुलिस ने उसका जो पेज था वो डिलीट कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस ने अपने जो भी तकनीक के माध्यम से उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो यह पता करने की कोशिश की आखिरकार यह मैसेज किस जगह से किया गया है। और चैट वायरल जो हो रही थी उस चैट में एक जिले का भी नाम दिया जाता है। जिले को
जिले को बस पुलिस ने तलाशना शुरू कर दिया। एक फोटो भी दिया गया था, जैसे कि मैसेज धमकी वाला मैसेज था, धमकी वाले मैसेज के ठीक बराबर एक फोटो था। उस फोटो को लेकर पुलिस बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अलग अलग लोगों को दिखती है। क्या तुमने इस व्यक्ति को इसे देखा है? सभी लोग कुछ मना कर रहे थे, कुछ इस तरह से हाँ कर रहे थे। कुल मिलाकर पुलिस उस घर तक, उस जगह तक पहुंच जाती है जहां से आईपी एड्रेस, जैसे कि कोई हम मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसमें इंटरनेट का जो एक आईपी होता है, आईपी एड्रेस होता है, एक जो टावर होता है, उसकी लोकेशन वगैरह भी आ जाती है। ये टेक्निकल चीजें उसके पास माध्यम से आखिरकार पुलिस इस अपराधी तक पहुंच जाती है। और पुलिस ने जब उसको घेराबंदी की है तो पता चलता है कि वो बिहार प्रदेश का एक जिला पूर्णिया, उससे थाना लगता है भवानीपुर। और भवानीपुर का वार्ड नंबर 4 में जब पुलिस वहां पहुंचती है तो एक व्यक्ति निकल के आता है जिसका नाम जायसवाल होता है। जायसवाल कहता है कि साहब, ये तो मेरा घर है, आप किसको तलाश कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हम नासिर पठान को याद तलाश कर रहे हैं। दरअसल उसने एक आतंकवादी ने उस कुंभ के मेले को बम से उड़ाने की धमकी दी है, हाँ, 1000 लोगों को मारने की धमकी दी है। पुलिस जब ये बात कहती है तो कहता है कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल पुलिस की जांच पड़ताल है। पता चलता है कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला उसका एक बालक होता है जिसका नाम आयुष जायसवाल होता है। आयुष जायसवाल की जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि यह तो मैसेज इसी ने किया था, यानी कि एक जो 11वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र है आयुष जायसवाल जिसका नाम है, उसने नासिर पठान बनकर एक मतलब उसने एक पोस्ट डाला था अपने फ्रेंड के उसकी मम्मी के फोन से लेकर उसने पोस्ट डाला था एक, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था, अपनी ही सिम से उसने डाला था और साफ साफ उसमें लिखा हुआ था कि वो बम से उड़ाने वाला है। तो इंस्टाग्राम पे लिखा था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा हुआ है उसमें वो बम से उड़ा देगा और 1000 कम से कम श्रद्धालु को मार डालेगा। और बस इतना था कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में पता चलता है कि यह जो मैसेज इसी ने किया था, यानी कि एक जो 11वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र है आयुष जायसवाल जिसका नाम उसने नासिर पठान बनकर एक डालने के बाद पुलिस इस कार्रवाई में जुटती है तो आखिरकार वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम आयुष है और तुमने धमकी दी है वो नासिर पठान के नाम से दी है, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? जब उसे पूछा जाता है तो वो कहता है कि अब से 1.5 महीने पहले उसका उस लड़के से झगड़ा हो गया था, विवाद हो गया था और उसी विवाद का वो बदला लेने के लिए उसने इस तरह की षड्यंत्र रचा। लेकिन वो नहीं जानता था कि मोबाइल में सिम कार्ड बदलने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। टेक्नोलॉजी जो होती है कई साल तक बस वैसी की वैसी रहती है, इसीलिए इस बार का गलत इस्तेमाल करने पर जाहिर सी बात है पुलिस उसको पकड़ ही लेगी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। हालांकि जो लड़के का पिता होता है जायसवाल, वो कहता है कि 31 दिसंबर 2024 को उसका बेटा नेपाल गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, नया साल मनाने के लिए। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत पाए गए हैं, इसीलिए पुलिस उसको सीधा प्रयागराज लेके जाती है। प्रयागराज लाने के बाद उसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जाबाल अपराधी रखे जाते हैं वह संप्रेक्षण गृह जिसका बच्चा जेल भी कहते हैं, उसमें उसको रखा गया है। और पुलिस इस मामले की आगे की पड़ताल कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कुछ और साजिश तो नहीं है? आखिरकार उसने एक खुद हिंदू होते हुए मुस्लिम नाम लेने के बाद इस तरह की हालत पैदा हो गई है जिससे कि एकदम हड़कंप से मच जाती है। आखिरकार पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि कई और बात तो नहीं है, लेकिन जो भी होता है वो वाकई हैरान करने वाला होता है। और पुलिस इस बात को लेकर भी परेशान हो जाती है, इसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाए या बालकों जैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि काम जो उसने किया है वो वाकई बड़े अपराधियों की तरह काम किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। आपको बताना है कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हैं लोग, वो भले ये सोचते हैं कि हम कोई भी इस तरह का अपराध करेंगे और चुपचाप बच के निकल जाएंगे तो ये एक रिकॉर्ड हो जाता है।
और रिकॉर्ड लंबे समय तक मेंटेन रहता है, उसको उसके बाद बदल नहीं सकते, क्योंकि आईपी एड्रेस जो होता है किस टावर्स की लोकेशन होती है, जब कुछ उसका एक तरह का रिकॉर्ड होता है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ भी इस तरह का कदम उठाने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।